हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम बीएससी थर्ड सेम के अंदर अपना मैथ कर रहे थे, एडवांस कैलकुलस। उसके अंदर से हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे अपना डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके अंदर देखो कि कुछ थ्योरम्स की थी अपन। सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ा, उसके बाद अपन ने रोल्स थ्योरम पढ़ी, उसके एग्जाम्पल किए, डिमॉवर्स थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, सॉरी डिमॉवर्स नहीं, डार्बॉक्स थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी लास्ट टाइम पे हमने, उसके एग्जाम्पल किए थे। आज अपने पास जो थ्योरम है वो है कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कौन सी अपने पास थ्योरम है आज? कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है अपने पास क्या कि इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। अपने पास क्या है, दो फंक्शन दिए हैं अब की बार। कौन कौन से? एक एफ दिया है और एक जी दिया हुआ है। दोनों कहाँ पे डिफाइंड है? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। सच दैट, और क्या दिया हुआ है? एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। जो f है और g है दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। और f एंड g आर डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डेरिवेबल भी ओपन इंटरवल के अंदर। और थर्ड कंडीशन उसने क्या दी है, g डैश x है जो आपका, वो नॉट इक्वल टू में 0 होगा। ठीक है, हर एक उस x के लिए जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस, ये अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करते हैं आप इसका कि शुरू करते हैं अब इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले ना, सबसे पहले देखो कि अपने पास नीचे क्या है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू में जी ऑफ बी है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू में जी ऑफ बी अगर हो तो ये तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। नीचे 0 बनेगा, ऊपर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी बनेगा तो डिफाइन नहीं होगा ये। तो सबसे पहले हमने केस ले लिया कि अगर अपने पास जी ऑफ बी इज इक्वल टू में जी ऑफ ए है। अगर अपन ने किया इफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू में अगर अपने पास जी ऑफ बी है तो क्या होगा, तो आप देखोगे देखो कि g है कंटिन्यूस भी है इसके अंदर, डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल के अंदर। जी ऑफ ए इज इक्वल टू में जी ऑफ बी हो गया। तो उसका मतलब क्या, रोल्स थ्योरम पढ़ी थी अपन, उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होगी तो क्या करेगा, एक c एग्जिस्ट करेगा कहाँ से, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर से, सच दैट g डैश c इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन यहाँ अपन ने देखो थर्ड कंडीशन क्या लिखी है कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर से कोई भी ऐसा x नहीं आएगा जो इसके डेरिवेटिव को 0 बना देगा। तो ये कंडीशन अपनी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या है लेके चलेंगे, क्या ये नॉट इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल लेंगे तो ये कंडीशन ही गलत हो रही है। ठीक है, ये चार तीनों कंडीशन तो अपन ने रखनी है। ठीक है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये तो अपन ने रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, क्या लेके चलेंगे, दिस। ठीक है, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू में जी ऑफ बी। ठीक है, अब इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए जैसे अपन ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया था, सेम उसी तरह का प्रूफ है इसका। देखो हमने ना एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस में ए जी ऑफ एक्स टाइप का। ठीक है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये वाला है, जो जी ऑफ एक्स है वो भी ये वाला है। ठीक है, ये अपन ने डिफाइन कर लिया। जहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना वो कैसे निकलेगी, जब अपन करते हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी। तो ये अगर आप ये करते हैं ना तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी ए की। अगर आप यहाँ पे करें तो देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए किया अपन ने, क्या किया, फाई ऑफ ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस में ए और जी ऑफ ए। और फाई ऑफ बी करेंगे तो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ बी प्लस में ए जी ऑफ बी। अब दोनों को इक्वल रखना है तो इक्वल रख दिया आपने, एफ ऑफ ए प्लस में ए जी ऑफ ए इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी प्लस में ए जी ऑफ बी। हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। अब जो ए वाले हैं उनको एक साइड लेंगे और जो अपने पास क्या है बिना ए वाले हैं उनको एक साइड रख लिया। ठीक है, इसको उठा के आप इस तरफ ले आए, क्या बन गए, एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ बी। इसको उठा के इस तरफ लेके ए कॉमन आ गया, ये अंदर क्या बचा, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखो हमने क्या किया, इसको उठा के इस तरफ ले आए, क्या बन गया ये अपने पास, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए। ठीक है, अगर आप इस तरह से करना चाहो, ऊपर क्या है, एफ ऑफ बी है, ये ए है, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास,
एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में माइनस का ए। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू होगी। ठीक है, इस ए की वैल्यू को आप यहाँ लिख देते हैं। क्या कितनी वैल्यू आई है? यहाँ लिख देते हैं आप। जो प्रूफ किया था अपन ने, शुरू कहाँ से किया था? फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस में ए जी ऑफ एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? माइनस ए की कितनी आ गई? एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप, ये चीज आपके पास आ गई, सिर्फ इसकी जगह पे ये लेके आना है। ठीक है, तो ये साफ कर देते हैं अपन। अब देखो ये चीज देखो आप कि एफ है और जी है, दोनों अपने को ना कंटिन्यूस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कंटिन्यूस दिए हुए हैं। किसके अंदर? ए बी के अंदर। और एफ और जी है वो अपने पास वो क्या है? डेरिवेबल भी दिए हुए हैं ए बी के अंदर। ठीक है, क्या दिए हुए हैं? डेरिवेबल भी दिए हुए हैं। अब देखो कंटिन्यूस भी दिए हुए हैं, डेरिवेबल भी दिए हुए हैं, और जो अपने पास रोल्स थ्योरम्स की जो अपने पास थर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है अपने पास? कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या होती है? एफ ऑफ बी वाली। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या लेके चलेंगे अपन? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी। ठीक है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। वो रोल्स थ्योरम आप वहां किस पे अप्लाई करेंगे? इस फाई पे। फाई एक्स देखो आप, फंक्शन है एक्स का, एफ ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का, ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स देखो उसने बोला है कि कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है। सेम जी एक्स उसने बोला कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, दोनों को ऐड करेंगे वो भी क्या है? कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है। तो ये क्या होगा? दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी रोल्स थ्योरम की। थर्ड कंडीशन है फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अपन एज्यूम की है। कैसे एज्यूम किया है? हमने ये कहा है कि जब अपन ने ये लिया, ए की वैल्यू कैसे होगी? निकलेगी जब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ बी लेके चलेंगे। थर्ड कंडीशन एज्यूम कर लिया अपन ने। रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गया अपने पास। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपने पास क्या करेगा? सी एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर से? ए बी के अंदर, सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू में क्या बनेगा? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? फाई डैश सी इज इक्वल टू में जीरो। तो डेरिवेटिव करो फाई डैश एक्स का, क्या बनेगा? फाई डैश एक्स इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स प्लस में ए जी डैश एक्स। ये बन गया। इसको इक्वल टू में जीरो रखना है, सी पुट करके यहाँ पे सी पुट कर दिया आपने, फाई डैश सी, ये क्या बन जाएगा? एफ डैश सी प्लस में ए जी डैश सी। ठीक है, इसको जीरो रखना इक्वल, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? जीरो। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी वैल्यू आ गई? माइनस का एफ डैश सी बाय में जी डैश सी। माइनस को उठा के आप इस तरफ ले आए। यहाँ पे देखो क्या है? माइनस ए है। ये माइनस ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए। यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, क्या करना था? प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? सिर्फ इसके अंदर दो स्टेप है जो आपने माइंड में रखने हैं कि आपने शुरू में ये इक्वेशन एज्यूम की जहाँ पे ए की वैल्यू कैसे आएगी जब आप ये चीज लेके चलोगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप ए की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद जो आपने एज्यूम किया है फंक्शन, उसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। दो कंडीशन तो आ गई, थर्ड एज्यूम की है। अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? फाई डैश एक्स इज इक्वल टू में जीरो, फाई डैश सी करके इक्वल टू में जीरो रख दिया, उसके बाद वैल्यू निकाल ली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आपके पास कोई सम आ जाए कि आप अप्लाई करो क्या? कोची मीन वैल्यू थ्योरम, तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन के अंदर से वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, करते हैं। देखो आप इसको एग्जाम्पल करते हैं इसके एक दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से आपको। क्या है देखो एग्जाम्पल इसका। देखो क्या लिया हुआ एग्जाम्पल आपने, क्या ले लिया? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स ले लिया आपने क्या? एक्स क्यूब। ठीक है, और इंटरवल जो है वो कितना ले लिया? 1 2। क्या ले लिया? इंटरवल ले लिया, एफ एक्स ले लिया, जी एक्स ले लिया। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या क्या था? एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए इज इक्वल टू में एफ डैश सी बाय में जी डैश सी। यही था। अब देखो ये सारी वैल्यू चाहिए आपको। आपने एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली। क्या निकाली? एफ ऑफ बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है। कितना आएगा? कितना आएगा? 4। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली आपने, कितना आएगा? 1 आएगा।
जी ऑफ बी की वैल्यू निकाली आपने, कितना आएगा? जी ऑफ बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 8। जी ऑफ ए की वैल्यू निकाली आपने, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब बात आई किसकी? एफ डैश सी की और जी डैश सी की। किसकी वैल्यू आई? एफ डैश सी और जी डैश सी की। आपने एफ डैश एक्स किया, कितना आ गया? 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद जी डैश एक्स किया, वो कितना आ गया? 3x स्क्वायर आ गया। यहां से वैल्यू क्या पुट कर दी? सी पुट कर दी एक्स की जगह पे। एफ डैश सी की वैल्यू कहाँ से आई? 2c आ गई। जी डैश सी की वैल्यू कितनी आई? 3c स्क्वायर आ गई। जहाँ पे सी आपका आया कहाँ से है? ओपन इंटरवल 1 और 2 से। अब ये सारी वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट करो। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 1 बाय में 8 माइनस का 1 इजिकल टू में कितना आएगा? एफ डैश सी कितना है? 2c बाय में 3c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो कितना आ गया? 3 आ गया। ये कितना आ गया? 7 आ गया इजिकल टू में, यहाँ से देखो 2 बाय में 3c आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया यहाँ पे? 9c इजिकल टू में 14। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? दिस बाय में दिस। अब ये वैल्यू देखो कि आप जो c की वैल्यू है कि 1 और 2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करती है। देखो दिस बाय में दिस, कितना आएगा? 1 9 आ गया। 5 कितना आ गया? 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, 5 या 6 समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है। तो अपने पास क्या आ गया? ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था। एक और देखते हैं आपका क्या। अब की बार आपके पास क्या दे दिया उसने? क्या दे दिया? देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। क्या है देखो, बिल्कुल सिंपल सम है। आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ बी क्या आएगा, एफ ऑफ ए क्या आएगा, जी ऑफ बी क्या आएगा, जी ऑफ ए क्या आएगा। ठीक है, उसने अपने को बोला देखो कि शो दैट साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा बाय में कोस बीटा माइनस का कोस अल्फा इजिकल टू में किसके आएगा? कोट थीटा के। किसके आएगा? कोट थीटा के। तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है? कोची मीन वैल्यू थ्योरम आपने इसके अंदर लगानी है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं आप। सबसे पहले तो बात ये है कि आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किसको लेके चलेंगे? किसको लेके चलेंगे? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से आप देखोगे, देखो ऊपर आपके पास क्या आएगा? ये जो आपके पास राइट में है वो होता है आपके पास एफ डैश सी बाय में जी डैश सी। ठीक है, और कोट बनता कैसे है आपके पास? कोस बाय में साइन। तो डेरिवेटिव कोस बना, मतलब कि आपके पास फंक्शन क्या था? साइन था। तो यहां पे आप क्या लेके चलोगे? एफ एक्स साइन एक्स। नीचे डेरिवेटिव साइन आया है, तो ये फंक्शन क्या था? इसका मतलब कोस था। तो आपने क्या ले लिया? इसको कोस एक्स ले लिया। इंटरवल उसने क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा। क्या ले लिया आपने? इंटरवल अल्फा और बीटा ले लिया। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या क्या? एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा और जी ऑफ अल्फा, साथ में जी ऑफ बीटा चाहिए। ठीक है, एफ फाइव ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा? साइन अल्फा। ये कितना आ जाएगा? साइन बीटा। और यहाँ पे जी ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास? कोस अल्फा। और यहाँ पे कोस बीटा। और राइट में क्या चाहिए आपको? एफ डैश एक्स, एफ डैश सी चाहिए आपको। एफ डैश सी लिया आपने, क्या बन जाएगा? ये इसका डेरिवेटिव, मतलब कि कोस सी। और यहाँ पे जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस का साइन सी। सारी वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो पुट करो, क्या होता है? साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा आ गया नीचे। कोस बीटा माइनस का कोस अल्फा इज इक्वल टू में एफ डैश सी बाय में जी डैश सी, मतलब कोस सी बाय में साइन सी है माइनस का। यही है। यहां से आप देखोगे, देखो कि ये चीज है आपके पास और ये है, यहां से माइनस है, माइनस को आप उठा के इस तरफ ले आए। ये क्या बन जाएगा आपके पास? साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? कोट
क्या बन गया आपके पास, कोट सी बन गया आपके पास। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। जो सी की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, कहाँ से लेते हो, अल्फा और बीटा के बीच में ऐसे आ जाएगी, किसके, अल्फा और बीटा के बीच में से। वहाँ पे थीटा लिया हुआ है, आप यहाँ पे क्या ले लोगे, एफ डैश थीटा ले लो, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, और थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, थीटा ले लो। थीटा कहाँ से आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में से, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोट थीटा, ठीक है। ये थे अपने पास किसके, कोची मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ एग्जांपल। इसके बाद आप करेंगे एक थ्योरम है अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टेलर थ्योरम, ठीक है। तो टेलर थ्योरम करते हैं आप। ये अपने पास क्या है, टेलर थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो करते हैं आप, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, क्या दी हुई स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, सॉरी ए बी नहीं, ए इंटू ए प्लस एच क्लोज इंटरवल के अंदर। अपने पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ जो डिफाइंड है किसके अंदर, ए प्लस एच के क्लोज इंटरवल के अंदर, सच दैट एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, n-1 टाइम तक जो इसका डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है किसके अंदर, क्लोज्ड इंटरवल ए प्लस एच के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, एफ एन एक्स, ये एफ का nth टाइम जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है ए इंटू में ए प्लस एच के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा 0 और 1 के बीच में, सच दैट दिस अपने पास क्या हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है। क्या है कि जैसे पहले अपने पास क्या थी, क्या करी थी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, क्या की थी, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, उसके अंदर भी सेम इसी तरह से कुछ दिया हुआ था, 2-3 कंडीशनें एक आधी अपन ने एज्यूम की, उसके बाद उसको प्रूव किया था। सेम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर क्या किया अपन ने, देखो कि एज्यूम कर ली एक इक्वेशन फाई ऑफ एक्स, क्या कर ली, फाई ऑफ एक्स, किस तरह से कर ली वो, कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ए प्लस में एच माइनस का एक्स बाय में ये यहाँ पे इतना, यहाँ पे कितना आ गया, एफ डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस ए प्लस में एच माइनस का एक्स का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ गया, डबल डैश एक्स आ गया, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, ए प्लस एच माइनस का एक्स पावर n माइनस का 1 और बाय में n माइनस का 1 फैक्टोरियल, और इसके साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ n माइनस का 1x। जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी आपके पास, a प्लस एच माइनस का x रेज टू पावर n बाय में n फैक्टोरियल, और यहाँ पे p रेज टू पावर n, और साथ में क्या आ गया आपके पास, a आ गया, ठीक है। क्या आएगी, दिस, और साथ में कितना आ गया, p रेज टू पावर n, और साथ में कितना आ गया आपके पास, a आ गया, ठीक है। कितना आ गया, a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसकी पावर कितनी ले लो आप, p ले लो, कितनी ले ली, p, और साथ में कितना आ गया आपके पास, a आ गया, ठीक है। कितना आ गया, a आ गया। तो अब इसके बाद करते हैं अपन कि यहाँ पे देखो जैसे पिछली बार एज्यूम की थी, सेम एज्यूम की है, जहाँ पे a है जो उसकी वैल्यू है वो आप कैसे निकाल सकते हो, फाई ऑफ a इज इक्वल टू में फाई ऑफ a प्लस एच करके, ठीक है। क्या कर सकते हो, जो वैल्यू है वो आप कैसे निकाल सकते हो, फाई ऑफ a इज इक्वल टू में फाई ऑफ a प्लस एच करके, ठीक है। तो अब देखो कि इसके अंदर क्या आएगा, पहले आप क्या करो कि a की वैल्यू निकाल लो, क्या कर लो, a की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालो पहले, फाई ऑफ a जब आपने इसके अंदर पुट किया, यहाँ पे आपने पुट किया तो कितना आ जाएगा, a पुट करोगे तो आप देखो यहाँ पुट करते हैं अपना, फाई ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ a प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, h f डैश a प्लस में एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगी, h रेज टू पावर कितना आ जाएगा, देखो कितना आ गया, एच स्क्वायर एच रेज टू पावर n माइनस का 1 बाय में n माइनस का 1 फैक्टोरियल, और साथ में कितना आ जाएगा, f n माइनस का 1 a, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस में h रेज टू पावर p बाय में n फैक्टोरियल और a आ जाएगा, ठीक है। यही आ जाएगा आपके पास।
एच रेज टू पावर पी ए बाय में एन फैक्टोरियल। और फाई ऑफ बी ए प्लस एच कितना आएगा, ए प्लस एच कितना आएगा आपके पास, देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे ए प्लस एच, यहाँ पे ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेगा, ये जीरो बन गया, ये वाला जीरो बन गया, बाकी सारे क्या बनते हैं जीरो। सिर्फ कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा एफ ऑफ ए प्लस में एच। अब इन दोनों को आपने क्या रखना है, इक्वल रखना है। ये इसके इक्वल आ गया, मतलब ये इसके इक्वल आ गया। आप इसको रख सकते हो क्या, एफ ऑफ ए प्लस में एच इज इक्वल टू में दिस। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक। अब देखो कि आपने प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जा रहा है। देखो यहाँ तक आ गया अपना, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया कि यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो अपने पास लास्ट टर्म है ना वो नहीं आई, ए की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, ए की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ तक जो है अपना हो गया, सिर्फ ये रहता है अभी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये चीज़ समझ आ गई, एज्यूम की थी। एक बार और देखो कि सबसे पहले आपने इसको एज्यूम कर लिया, जहाँ पे ए है जो आपके पास, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, जब आप फाई ऑफ ए इज इक्वल टू में फाई ऑफ ए प्लस में एच करोगे। आपने यहाँ से एज्यूम करके तो एफ ऑफ ए और फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच किया, तो वहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। तो ये साफ करके ना यहाँ लिख देते हैं अपन, जो अपने पास आ गया। क्या आ गया अपने पास, देखो कहाँ तक आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए प्लस में एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस में एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आया, एच रेज टू पावर n माइनस का 1 बाय में n माइनस का 1 फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर n माइनस का 1 ए प्लस में यहाँ पे कितना आया, एच रेज टू पावर p कितना आया, p बाय में n फैक्टोरियल, साथ में कितना आया है a। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है a की वैल्यू निकालनी है अपन ने, कि जो लास्ट टर्म है अपने पास ये बन जाए। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। इसके अंदर देखो सारे डेरिवेटिव हैं अपने पास, कंटिन्यूस हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये जो है अपने पास क्या, जो एज्यूम की थी वो क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद उसके जो डेरिवेटिव हैं वो भी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं अपने को। थर्ड कंडीशन फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी की आप एज्यूम करके चले हैं, तो तीनों कंडीशन अपने पास किसकी, रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब एक अपने पास सी एग्जिस्ट करेगा। सी की जगह आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने थीटा बोला है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ले लिया आपने, सच दैट क्या, कि फाई डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में क्या बने, 0 बने। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ए प्लस थीटा एच चाहिए, तो यहाँ पे ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू में 0 बने। ठीक है, अब देखो कि इसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो अपने एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव किया आपने। क्या एज्यूम किया था अपने, फाई ऑफ ए इज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या एज्यूम किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स, उसके बाद प्लस में एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, सॉरी ये क्या किया था एज्यूम, ए प्लस एच माइनस का एक्स साथ में एफ डैश एक्स, उसके बाद प्लस में ए प्लस में एच माइनस एक्स इसका स्क्वायर डबल डेरिवेटिव बाय में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, थर्ड डेरिवेटिव इसका a प्लस में एच माइनस एक्स इसका क्यूब बाय में 3 बाय में थर्ड डेरिवेटिव इसका एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आया था, a प्लस में एच माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस का 1 बाय में n माइनस का 1 फैक्टोरियल और f का n माइनस 1 x। और लास्ट टर्म क्या थी अपने पास, a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर p बाय में n फैक्टोरियल और साथ में कितना था, a था। यही था। अब इसका क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किया आपने, देखो एक एक टर्म का करेंगे। इसका किया आपने, कितना आ गया आपके पास, f डैश x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म उठाई आपने ये वाली, ठीक है। सेकंड टर्म जब आपने उठाई तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या है सेकंड टर्म आपके पास, a प्लस एच माइनस का x और f डैश x। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस का दिस।
ठीक है। इसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया क्या, a प्लस एच माइनस का x और f डबल डैश x माइनस का f डैश x। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये वाली टर्म उठाई, क्या है वो टर्म, a प्लस में h माइनस का x का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल और डेरिवेटिव कितने टाइम है, डबल टाइम है। प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा, इसको सेम रख लिया, फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव, इसकी पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2a प्लस एच माइनस का x का कितना आ जाएगा माइनस का 1 बाय में 2, उसके बाद प्लस, अब की बार ये वाली टर्म सेम, क्या a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो आपके पास माइनस है वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसके अंदर ऐड करो आप, क्या आ जाएगा प्लस f डबल डैश x और माइनस का a प्लस एच माइनस का x। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव के, ये माइनस का आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा ये माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया a प्लस एच माइनस एक्स का, क्या आ गया यहाँ पे x, बस इतना ही आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में a प्लस एच माइनस एक्स, इसका स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, क्या किया देखो कि हर एक जो अपने पास ये है वह, इसका डेरिवेटिव तो सिंपली होगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे, देखो इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है, और यहाँ से देखो कि ये अपने पास प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो रही है, तो कुछ टर्म अपने पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, कैंसिल हो रही है, तो सिर्फ एंड में जो अपने पास बचेगा फाई डैश एक्स, जब आप निकालेंगे तो अपने पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, देखो एक तो ये वाली बचेगी सबसे लास्ट वाली, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, पी ए प्लस एच माइनस का एक्स रेज टू पावर पी माइनस का 1 बाय में एन फैक्टोरियल और साथ में कितना आ गया ए, इसका डेरिवेटिव आएगा बाहर, ये माइनस का हो जाएगा। और क्या बचेगी, जो इससे पहले वाली टर्म है कौन सी, एन माइनस 1 वाली, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे क्या करोगे, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस का 1 बाय में एन माइनस 1, ये सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 है तो एन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। एक ये टर्म बचेगी अपने पास। ठीक है, क्या बचेगी अपने पास, जो टर्म बचेगी कौन कौन सी, इसको ऐड कर दो इस तरह से। ठीक है, सिर्फ ये 2 टर्म बचेगी अपने पास। अब क्या पुट करना है इसके अंदर, अपन ने फाई डैश ए प्लस थीटा एच, क्या पुट कर दिया, फाई डैश ए प्लस में थीटा एच, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ए प्लस थीटा एच, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ए माइनस का थीटा एच। ठीक है, नीचे वाली में कर लेते हैं अपन, फाई डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू माइनस का पी ए प्लस एच माइनस का ए माइनस का थीटा एच बाय में एन फैक्टोरियल और पावर कितनी आ गई, पी माइनस का 1 ए। इसके अंदर करोगे तो ए प्लस में एच माइनस का ए माइनस का थीटा एच पावर एन माइनस का 1 बाय में एन माइनस का 1 फैक्टोरियल एफ एन एक्स, ये आ गया आपके पास। यहाँ से आप देखोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या देखो आपके पास, फाई डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में, पीछे वाली टर्म उठाई आपने, ठीक है, उसके अंदर से एच कॉमन ले, पीछे वाली टर्म उठा ली, क्या एच माइनस का थीटा एच की पावर एन माइनस का 1 बाय में एन माइनस का 1 फैक्टोरियल और साथ में क्या है एफ एन एक्स है, और आगे वाली टर्म क्या है माइनस का पी एच माइनस का थीटा एच की पावर पी माइनस का 1 साथ में ए, ये आ गया। और फाई डैश थीटा एच यही होता है रोल्स थ्योरम के अंदर, फाई डैश ए प्लस में थीटा एच इज इक्वल टू में 0 रखना है इसको, तो इसको रख दिया आपने किसके इक्वल, 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखो आपने निकालना क्या है, इसके अंदर से a की वैल्यू निकाल लिया आपने। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, इक्वल टू में 0 रखा तो 0 का इसको उठा के इस तरफ लिया, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो उसके बाद कि a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालने के लिए ये तो इस तरफ पड़ा रहा a, ये सारी चीज को उठा के आप इसके नीचे ले आए, नीचे ले आए तो क्या बन गया ये पी एच
माइनस थीटा एच की पावर p माइनस का 1, और ये सारी यहाँ से कितनी होगी, कैंसिल होगी। ठीक है, इसके नीचे ये आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ कन्फर्म है आपको, इसको साफ कर देते हैं, रफ कर दिया इसको। अब देखो बचा क्या है, देखो आपके पास a इज इक्वल टू में h माइनस थीटा एच की पावर जो है कितनी है, n माइनस का 1, एफ एन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, a प्लस थीटा एच, a प्लस में थीटा एच बाय में p, और क्या है n माइनस का 1 फैक्टोरियल, और क्या पड़ा है h माइनस का थीटा एच की पावर p माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहां से अपने को चाहिए क्या है, देखो h रेज टू पावर n चाहिए अपने को, वो करेंगे अपना। देखो इसको उठा के ना आप यहाँ ले गए h माइनस थीटा एच, h माइनस का थीटा एच, इसको जब आप ऊपर लेके गए, देखो ऊपर है n माइनस का 1, ये जाके ऊपर माइनस होगी, माइनस का p प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, n माइनस का p बन गया, ये कितना बन गया, n माइनस का p। ठीक है, कितना बच गया, n माइनस का p। अब देखो कि अपने को चाहिए क्या था, ये था अपने पास, ये अपने को क्या लेके आनी थी, लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए थी अपने पास। देखो कि इसके अंदर से क्या क्या आ गया अपने पास, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि ये पड़ा है अपने पास, और क्या चाहिए था अपने को, p और n माइनस का 1, ये भी अपने पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। बचा गया आपके पास h रेज टू पावर n, ये a की वैल्यू ना आपने इस टर्म के अंदर पुट कर दी, कहाँ पे पुट कर दिया आपने, यहाँ पे पुट कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसमें वैल्यू पुट की, a की क्या वैल्यू आई है आपके पास, h को यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, h रेज टू पावर n माइनस का p, 1 माइनस का थीटा रेज टू पावर कितनी आ गई, n माइनस का p आ गई। ठीक है, और नीचे p है आपके पास और n माइनस का 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, p है और n माइनस का 1 फैक्टोरियल है, और h माइनस का थीटा h आ गया। ठीक है यहाँ तक, और क्या आ गया, एफ एन ए प्लस में थीटा h, क्या आ गया, एफ एन ए प्लस में थीटा एच। ठीक है, क्या आ गया, एफ एन ए प्लस में थीटा एच। तो यहाँ से आप देखो कि जो आपको चाहिए था ये चीज़ आ गई, लास्ट टर्म यही था कि ये प्रूव करना था अपने, क्या आ गया, एफ एन ए प्लस थीटा एच आ गया, 1 माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस का पी आ गया। यहाँ से आप क्या कर लोगे, एच अगर आप कॉमन लोगे तो 1 माइनस का क्या बन जाएगा, ये थीटा, और एच रेज टू पावर एन माइनस का पी, ये टर्म बन गया आपके पास। ठीक है, सिर्फ बाहर क्या है, एच माइनस का पी है, वो देखते हैं, ये आ गया दिस। उसके बाद देखो आपने यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एच रेज टू पावर एन चाहिए, क्या चाहिए, एच रेज टू पावर एन चाहिए। जब आप लेके चले थे उसके अंदर देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे भी क्या पुट किया आपने, ए प्लस में थीटा एच, क्या पुट किया है, ए प्लस में थीटा एच, जो डेरिवेटिव था आपके पास। ठीक है, ये कोई छोटी सी यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, वहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप इसको देख लेना। बाकी सारा आपका देखो ये चीज़ आ गई है, 1 माइनस का थीटा रेज टू पावर एन माइनस का पी आ गया, नीचे आपका क्या आ गया, पी एन माइनस का 1, यही आपको चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपके पास क्या है, एच रेज टू पावर एन माइनस का पी है। ये आप वैल्यू जो आपने इक्वेशन एज्यूम की थी ना, उसके अंदर जब आप पुट करोगे ना तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो आपने को कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक तो बन गई थी, सिर्फ क्या था कि आपने लास्ट वाली इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है, तो वहां से आप ए की वैल्यू पुट कर देना, जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, टेलर थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक कर लेना, टेलर थ्योरम।